हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में अभी फ़िलहाल त्रिभुज पढ़ रहे हैं। और त्रिभुज में आप लोगों को पता होगा कि 5 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आज त्रिभुज की 6ठी क्लास है, 6वीं क्लास है। हम बताए थे आज की क्लास में क्या पढ़ना है। जो पीछे क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि त्रिभुजों की समरूपता के कितने कसौटियाँ होते हैं। हम 3 कसौटियाँ पढ़े थे, ए, एस एंड एस, यही 3 पढ़े थे। तीनों को प्रूफ के साथ बताए थे कैसे कैसे कसौटियाँ और कैसे समरूप होते हैं त्रिभुज। और जो कल पढ़ाए थे वो एक बार आपको दोहरा देते हैं, तब से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। क्या पढ़े थे? एक तो पढ़े थे एस समरूपता की कसौटियाँ। समरूपता इसमें क्या होता है कि दो त्रिभुज के संगत कोण, दो त्रिभुज के तीनों संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। मान लेते हैं 2 त्रिभुज है, ये 3 वो कोण होते हैं ना, तीनों संगत कोण इस तीनों कोण के बराबर होते हैं। तो क्या होता है कि त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। एक पढ़े थे एस समरूपता। इसमें बोले थे कि अगर एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एक पढ़े थे एस समरूपता। इसमें बोले थे कि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। और जो कोण बराबर है उनको, मान लीजिए ये कोण बराबर है इस त्रिभुज के इस कोण के, उस त्रिभुज के उस कोण के बराबर है। और इस त्रिभुज को जो भुजाएं अंतर्गत कर रही है, मान लीजिए ये भुजाएं बना रही है और इस त्रिभुज की एक कोण, इस कोण को कौन भुजा बना रही है, तो इस कोण को, दोनों कोण को, जो कोण बराबर है उस दोनों कोण को जो भुजाएं अंतर्गत कर रही होगी उसका अनुपात भी बराबर दिया हो। यानी कि अगर नामकरण कर लेते हैं ABCDEF, यहाँ पर दिया हो कोण A बराबर कोण D, AB बाई AE इक्वल टू AC बाई DF, DF है। चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बाई AC इक्वल टू DE बाई DF। कहने का मतलब एक बार समझिएगा कि जब 2 त्रिभुज दिए हों उस दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर हो। मान लेते हैं कौन कोण बराबर है, ये वाला और ये वाला कोण बराबर हो और एक कोण बराबर हो, और उस कोण को जो भुजाएं अंतर्गत कर रही है, इस कोण को कौन भुजाएं अंतर्गत कर रही है, AB और AC। इस कोण को कौन भुजाएं अंतर्गत कर रही है, DE और DF। तो जो भुजाएं अंतर्गत कर रही है उस दोनों का अनुपात देखिएगा ना, इस और इस भुजा का अनुपात इक्वल टू इस और इस भुजा का अनुपात बराबर होगा। देखिएगा क्या होगा, AB बाई AC क्या होगा। अगर हम एस में क्या बताए थे कि जब दो त्रिभुज में एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और जो कोण बराबर है उसको अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो, जैसे AB बाई AC इक्वल टू DE बाई DF हो, या AB बाई AE इक्वल टू AC बाई DF हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बताए थे यही कल तीन समरूपता की कसौटियाँ होती है और तीनों को कल बता दिए थे। एक बात आप लोग के मन में आ रहा होगा कि जब हम त्रिभुज की बोले थे समरूप कब होते हैं, तो बोले थे कि त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब बोले थे कि जब संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर होना चाहिए और दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लेकिन आप लोग देख रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि इसमें केवल संगत कोण बराबर हो रहे हैं तो त्रिभुज समरूप हो जा रहे हैं। केवल भुजा अनुपात बराबर हो रहा है तो त्रिभुज समरूप हो जा रहा है।
तो जी हाँ, ये सही है। अगर त्रिभुज का समरूपता, दो त्रिभुज की समरूप पता करना है कि समरूप है या नहीं है, तो इस दोनों को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई एक बराबर हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई एक बराबर दिया है, अगर तीनों कोण बराबर दिया है तो बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज ए से समरूप है। अगर तीनों भुजा बराबर दिया है तो बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज ए से समरूप है। और ए से जिसे एक कोण बराबर दिया है, उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है, तो बोलेंगे कि ए से समरूप है। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा बोलिएगा तब ये दो को लिखवाने की क्या ज़रूरत थी? तो ये दोनों की ज़रूरत बहुभुज में होगी। त्रिभुज के अलावा कोई और आकृति हो, जैसे चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, ऐसे होती है। जैसे चतुर्भुज, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि चतुर्भुज में क्या होता है। एक चतुर्भुज ले रहे हैं वर्ग, जिसकी भुजा 4 4 4 4 है और ये 90 डिग्री होते हैं। एक चतुर्भुज ले रहे हैं, एक आयत ले रहे हैं। आयत में भी 90 डिग्री सभी होते हैं और इसकी लंबाइयाँ है 8 6 8 6। तो आप बोलिएगा कि इस त्रिभुज, इस चतुर्भुज, इस वर्ग के चारों कोण इस आयत के चारों कोण के बराबर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। केवल एक, मतलब केवल कोण बराबर हो दोनों आकृतियाँ में, ये तब दोनों आकृतियाँ समरूप हो, ये केवल और केवल त्रिभुज में लगेगा नियम। लेकिन त्रिभुज के अलावा कहीं चतुर्भुज में केवल एक को देखकर आप नहीं कह सकते हैं। ऐसे हम लोगों को सभी संगत कोण को भी बराबर करना पड़ेगा और संगत भुजाओं को भी बराबर करना पड़ेगा। देखिए चेक कर लेते हैं समरूप है या नहीं। यहाँ तो बोलिएगा कि ये तो लग रहा है कि संगत कोण बराबर है तो समरूप होना चाहिए। नहीं होगा। देखिए संगत भुजाओं का अनुपात कीजिए, क्या होगा? 4/8। चेक कीजिए, 4/8 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 4/6। देखिए बराबर है। 4 2 8, 2 2 3, 3 2 6, 4 2 8, 2 2 4, 3 2 6। देखिएगा 1/2 इक्वल टू 2/3 कभी बराबर होता है क्या? सब नहीं हो, बराबर ना होगा। इसलिए समरूप नहीं होगा, समरूप कहना गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात बता रहे हैं कि दो त्रिभुज हो, दोनों त्रिभुज में कोई एक या संगत कोण बराबर दिया हो या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हो, उनमें से कोई एक बराबर दिया हो, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि त्रिभुज दोनों क्या हैं? समरूप है। लेकिन त्रिभुज के अलावा कोई दूसरी आकृतियाँ हो, जैसे चतुर्भुज हो, तो हम ये नहीं डायरेक्ट कोई एक को देखकर नहीं बता सकते हैं कि वो आकृतियाँ समरूप है या नहीं। सब चेक करना पड़ेगा। पहले तो उसकी देखेंगे कि भुजाओं की संख्या समान है या नहीं। भुजाओं की संख्या समझ रहे होंगे कि इसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 है। सब में पहले भुजाओं की संख्या देखेंगे। अगर भुजाओं की संख्या समान हो जाता है तब इसको और इसको चेक करेंगे। अगर दोनों कोण भी, दोनों नियम भी लागू हो जाते हैं तब बोलेंगे कि दोनों आकृतियाँ क्या है? समरूप है। त्रिभुज में तो बता ही दिए हैं, जल्द पहचान लेंगे। फिर देखिए आगे बताते हैं। चलिए एक और बात हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। मान लीजिए हम दो त्रिभुज बनाते हैं ABC, एक और त्रिभुज बनाते हैं DEF। हम बोलेंगे कि इसमें एक कोण मान लेते हैं 30 डिग्री है, ये है 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 90 नहीं बोलेंगे, इसको 100 बोलते हैं। 130, ये कितना? 50 हो जाएगा। इसी प्रकार हम ये पता करते हैं कितना है? 30 डिग्री है, कितना है? 100 डिग्री है, ये कितना है? 50 डिग्री। इसमें भी देख रहे हैं कि ये कोण इसके बराबर है। कोण ए के बराबर क्या है? कोण डी है। कोण बी के बराबर क्या है? कोण ई है। और कोण सी के बराबर क्या है? कोण एफ है। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे ABC, यानी त्रिभुज ABC समरूप
DEF, त्रिभुज DEF। ध्यान दीजिएगा, हम कल एक बात बताए थे कि जब ऐसे हम समरूप लिखेंगे तो जब नामकरण करेंगे DEF ABC समरूप करते समय तो संगत लेंगे। संगत क्या लेंगे समझिएगा, हम ABC लिए हैं, शुरू में क्या लिए हैं ABC, तो शुरू में क्या लिए हैं A कहाँ है, यहाँ है, A के बराबर क्या है D है, तो शुरू में क्या लेंगे D लेंगे। फिर सेकंड में B लिए हैं और B के बराबर क्या है E है, क्या लेंगे E लेंगे। मतलब जो लेंगे संगत लेंगे। संगत क्या होता है देखेंगे, उसके बराबर क्या है, B के बराबर E है तो B का संगत E होगा, A के बराबर D है तो A का संगत D होगा। तो ये सब चेक करेंगे तब लिखेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख दीजिए FED, एकदम गलत हो जाएगा, समरूप नहीं होगा, क्योंकि इसका जो नाम भी लेंगे ना, ये वाला नाम, ये संगत लेंगे। FED गलत हो जाएगा। देखिए कैसे गलत होगा, A के संगत क्या है F है, A के संगत क्या है D है, तो A के संगत D है तो यहाँ पर D लिखेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। फिर अगर आगे बढ़ते हैं हम बोले जैसे कि हम एक कोण को मिटा देते हैं, मिटा दें, तब हम बोलेंगे बताइए ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं, तो बताइएगा। देखिए चेक करते हैं दोनों त्रिभुज समरूप है नहीं। अच्छा, किसी त्रिभुज के दो कोण मालूम हो तो हम तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक निकाल लेते हैं कि कितना होगा। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण मालूम हो तो तीसरा कोण तो निकालना बहुत ईजी है। पहले ये 100 है, ये 30 है, तो इसका निकालना है, तो इतना पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 30 घटाएंगे, फिर 100 घटाएंगे, जो बच जाएगा कोण C का मान होगा। घटाएंगे कितना होगा, 130 घटाएंगे कितना होगा, 50 होगा। इसको भी इसी तरह से करेंगे तो इसका भी मान कितना आएगा, 50 आएगा। तो देखिए, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण दिया है और दोनों कोण बराबर है, तब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्योंकि अगर दो कोण देखिए दिया है, दो कोण इसमें दिया था दोनों में, और दोनों में देखिए बराबर थे, तब भी हम बिना ये तीसरा कोण का मान निकाले डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। क्योंकि हमें तो पता है कि अगर ये दोनों कोण इस दोनों कोण के मान के बराबर है, तो पता है कि जो तीसरा कोण भी आएगा 180 से घटेगा, तो 180 से जो घटेगा वही होगा। तो दोनों कोण इसके मान के बराबर है, तो इसमें से 180 में से इसको दोनों कोण को घटाएंगे तो जो मान इसका आएगा इसका भी वही आएगा, क्योंकि दोनों कोण सेम है। तो ध्यान दें, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यदि दो त्रिभुज दिया हो, दोनों त्रिभुज में अगर दो कोण दिए हो और दोनों कोण क्या हो, समान हो, दोनों का मान एक ही हो, तो बिना तीसरा कोण पता करे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसको हम जैसे हम 3 कसौटियाँ लिखवाए हैं, A S समरूपता के, और A से S। हम इसको अगर दो कोण की बात बराबर हो तो हम बिना तीसरा कोण निकाले हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AA समरूपता के ऊपर में है ये, तो डायरेक्ट हम AA भी लिख सकते हैं। इसमें हम लोग AA समरूपता का भी यूज करेंगे, सही होगा। ठीक, तो AA क्या है, वो AA का एक उपपर में है, AA है ना, इसका ऊपर में है, क्योंकि हमें पता ही है कि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोण का 180 होता है। तो ध्यान देना है, क्या बता रहे हैं कि अगर दो त्रिभुज दिया हो और दोनों त्रिभुज में दो कोण पते हो और दो कोण दोनों त्रिभुज में बराबर हो, तो बिना तीसरा कोण हम पता किए डायरेक्ट उससे कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। चलिए इतना ही। अब तब से आगे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 6.3। क्या बनाएंगे, 6.3, क्योंकि पीछे की क्लास में हम लोग 6.2 तक ख़त्म कर चुके हैं। हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाते हैं फिलहाल अभी NCERT बुक से बनाते हैं। NCERT बुक का अगर हम लोग सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं तब चैप्टर वाइज कुछ बाहरी क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। तो फिलहाल अभी NCERT बुक से 6.2 ख़त्म हो गया है, 6.3 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, प्रश्नावली 6.3 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बार आप लोगों को पढ़कर मैं बता दूं। बोल रहा है कि बताइए सभी इन आकृतियों में देखिए कितने क्वेश्चन है। एक नंबर ये है, इसका पेयर है, जोड़ा आकृति दिया है, ये है, और नीचे देखिएगा तो कैसे बटा हुआ है,
ऐसे है, मतलब अलग अलग है, ये इसका अलग क्वेश्चन, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और वो अलग है, अलग क्वेश्चन है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मतलब क्वेश्चन को त्रिभुजों के युग्मों में से, युग्म मतलब जोड़ा होता है, त्रिभुजों का युग्म ये है, जोड़ा ये है, ये है, युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, बताना है कि कौन कौन से समरूप है। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। अगर पता करना है कि कौन कौन समरूप है, और जो समरूप है उस समरूप में कौन कौन के कसौटी का उपयोग किया गया है, एस का किया गया है, ए का किया गया है, या एस का प्रयोग किया गया है, जिसका प्रयोग देने में किया था, तथा साथ ही समरूप की त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी लिखना है। देखिएगा, इसको सांकेतिक रूप में भी लिख देना है कि जैसे कि समरूप सांकेतिक रूप में नहीं लिखते हैं, ABC समरूप PQR ऐसे लिख देना है सांकेतिक में। पहले पता करना है समरूप है या नहीं, समरूप है या नहीं पता करने के लिए चलिए पता करते हैं। ये 1 मिटा देते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। ABC PQR, देखिएगा कोण मिलाइएगा तो क्या है, कोण A बराबर क्या है, कोण P है, कोण P है। देखिए A के बराबर क्या है, P है। कोण B के बराबर क्या है, कोण Q है, और कोण C के बराबर क्या है, कोण R है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के तीनों कोण उस त्रिभुज को तीनों कोण के बराबर है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं तीनों कोण बराबर है दोनों त्रिभुज में, तो बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज ए से क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, इसलिए कौन कौन से समरूपता की कसौटी से होंगे, ए से क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप कैसे लिखेंगे इसको संकेत में, त्रिभुज ABC समरूप। देखिएगा ध्यान से, हाँ समरूप लिखते हैं तो संगत लिखते हैं। तो शुरू में क्या लिए हैं, A लिए हैं, और A का संगत क्या है पता करेंगे कि A किसके बराबर है, P के, तो P लेंगे। अब दूसरी बार है B, पता करेंगे कि B का संगत क्या है, तो संगत देखेंगे कि B के बराबर क्या है, तो B के बराबर क्या Q है, तो क्या लिखेंगे Q। अब क्या लिए हैं, C लिए हैं, तो पता करेंगे C के संगत क्या है, R है, तो R लिखेंगे। तो यही रहा हम लोगों का आंसर। देखिए क्या किए, पता किए तीनों कोण क्या थे, आपस में दोनों त्रिभुज के बराबर थे, तो तीनों कोण बराबर थे, इसलिए ए के समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप क्या हो, त्रिभुज PQR। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि AB बाई, इसका नाम नहीं दिए हैं, इसका नाम है PQR। आप लोगों के पास किताब होगा तो देख लीजिएगा क्या नाम है, PQR। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा AB बाई क्या होगा, QR इक्वल टू BC बाई क्या होगा, PR इक्वल टू AC बाई क्या होगा, PQ। AC बाई क्या होगा, PQ। अब बोलिएगा कैसे, तो मान रख कर चेक कर लीजिए। मान रखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे, AB का मान कितना है, ध्यान दीजिए, AB का मान कितना है, 2 है, QR का मान कितना है, 4 है, BC का मान कितना है, 2.5 है, 2.5, और PR का मान कितना है, 5 है, AC का मान कितना है, 3 है, PQ का मान कितना है, 6 है। कटाएंगे 2 जब फूट जाएगा, 2.5 क्या पढ़ा, 2 बार पढ़ेंगे 5 आता है, 3 2 जा 6 होता है। देखिए यहाँ पर 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, बोलिए होता है या नहीं होता है, तो जी बिल्कुल होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात, इस त्रिभुज के दोनों त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात के क्या है, बराबर है। इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है। देखिए 1/2 आया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जब तीनों भुजाओं से बराबर अनुपात से बराबर होता है तो कहते हैं ए से क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। यहाँ रुकिएगा, क्या रुकिएगा, देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, संगत लिखना है। क्या लिखना है, संगत लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर संगत कैसे लिखा जाता है। ए का संगत क्या है पता करने के लिए देखेंगे कि ए किस भुजा के सामने है, जो क्या है, कोण ए है। ए किस भुजा के सामने है, ए के सामने कौन सी भुजा है, देखिएगा तो BC है।
तो पता करेंगे कि BC किसके साथ अनुपात बना रहा है। BC किसके साथ अनुपात बना रहा है, देखिएगा यहाँ पर BC बाई PR के साथ अनुपात बना रहा है। किसके साथ अनुपात बना रहा है, PR के साथ अनुपात बना रहा है। तो इस त्रिभुज में देखेंगे PR कहाँ है, तो देखिएगा सर यहाँ पर PR है, PR यहाँ है। तो PR के सामने का कोण हम पता करेंगे। PR के सामने का कोण बोलिए, चाहे PR का संगत कोण पता कीजिए। तो PR के सामने आएंगे तो कौन सा कोण है सर, क्या है, कोण Q है। तो क्या लिखेंगे, Q। अब दूसरे नंबर पर B है, तो B के संगत कोण पता करने के लिए पहले पता करेंगे कि B किस भुजा के सामने आ रहा है। तो सर देखिए यहाँ पर B है, यहाँ पर B किस भुजा के सामने आ रहा है, तो देख रहे हैं कि B AC भुजा के सामने आ रहा है। तब पता करेंगे कि अनुपात में AC किसके साथ अनुपात बना रहा है। तो सर देखिएगा AC किसके साथ अनुपात बना रहा है, PQ के साथ बना रहा है। किसके साथ बना रहा है, PQ के साथ बना रहा है। तो इस त्रिभुज में देखेंगे कि PQ के सामने कौन सा कोण बन रहा है। देखिए PQ के सामने कौन सा कोण बन रहा है, तो सर देखिए R बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, R बन रहा है। एक सेकेंड, लाइट ऑफ हो गई है, थोड़ा हिल गया है, जला लेते हैं। चलिए सर देखिए एक और बचा है QR और एक जो शेष बचा है CK। तो हम लोग इतना तो पता है, 2 हो गया, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक लिख लेंगे। अगर ऑटोमेटिक नहीं लिखना है तो आप देखें ना, संगत के अनुसार लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। वैसे हम लोग 2 पता चल गया, तो जो बच रहा है वही यहाँ पर होगा, लेकिन हम फिर से जैसे हम बता रहे थे वैसे बताएंगे संगत, ताकि आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। सर देखिए क्या है, C है, C के संगत पता करना है। तो देखेंगे कि C के सामने कौन भुजा है। तो C यहाँ पर है, तो C के सामने देखेंगे तो C के सामने सर कौन भुजा है, AB है। तब अनुपात वाला में देखेंगे कि AB किसके अनुपात के बारे, AB किसके साथ अनुपात बना रहा है। तो देखिए सर AB किसके साथ अनुपात बना रहा है, QR के साथ बना रहा है। तो तब देखेंगे दूसरे त्रिभुज में QR कहाँ है, तो देख रहे हैं कि यहाँ है। और QR के सामने का कोण कौन है, तो देख रहे हैं P है। तो क्या होगा सर, P होगा। चलिए यही रहा आपका आंसर। ध्यान देना है, समरूप ऐसे संकेत लिखते समय संकेत को हम लोग संगत लिखेंगे, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR नहीं लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो नामकरण करते समय ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे भी अनुपात करके देखिए। तीनों भुजा दिया है, तो भुजाओं का अनुपात ही ना देखेंगे बराबर हो रहा है या नहीं। तो देखिए भुजा का अनुपात सब चेक कीजिएगा, LM/D कैसे भी आप चेक कीजिए। जैसे हम चेक करते हैं MP/D, इसका क्या आएगा अनुपात, 1/2 आएगा, 2 कट जाएगा, 1/2 आएगा। LP और EF लेते हैं, इसका अनुपात 1/2 नहीं आ पाएगा। ऐसे भी लेते हैं तब भी 1/2 नहीं आ पाएगा। आप कोई भी ले चेक कीजिए। हम MP और DF को लेते हैं तो क्या आएगा, 1/3 आएगा, नहीं तो 3 आएगा। 3 कैसे आएगा, अगर हम ये बाई ये लिखते हैं तो 3 आएगा, अगर ये बाई ये लिखते हैं तो 1/3 आएगा। अगर इसको इसके साथ अनुपात बनाते हैं तो इतना 3 आएगा ना 1/3 आएगा, ऐसे भी नहीं आएगा। तो आप कैसे भी अनुपात को बराबर करके देख लीजिएगा। तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होगा, इसलिए हम इस त्रिभुज को समरूप नहीं बोलेंगे। दोनों त्रिभुज LMP ये है कोण नहीं है, LMP और त्रिभुज DEF क्या लिखेंगे, समरूप नहीं है। क्या लिखेंगे, समरूप नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की आकृति में आते हैं। यहाँ पर 4 नंबर आकृति है। 4 नंबर आकृति चेक करेंगे कि समरूप है या नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर हमें एक कोण पता है, कोण पता है। तो ये कोण और ये कोण देख रहे हैं पता है, और दोनों कोण देख रहे हैं बराबर है। फिर देख रहे हैं कि दोनों इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा का मान भी पता है। तो चेक करते हैं कि जो अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात है बराबर है या नहीं। अगर बराबर हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि SAS से क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो देखिए पता करते हैं। पहले तो M = P, कोण M = कोण Q पता हो गया। अब पता करते हैं MN और ML का अनुपात बराबर होता है या नहीं। क्या करेंगे, MN बाई आप कैसे चेक कीजिए। मान लीजिए MM का अनुपात PQ लेते हैं, PQ = ML का अनुपात क्या बच रहा है,
पी क्यू ले लिए हैं तो क्यू आर बच रहा है। आप उल्टा करके भी लीजिए, दोनों अनुपात बराबर नहीं होगा, मान रख के देखिए। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज एम एन एल समरूप नहीं है और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं है। देखिए सर क्या हुआ है, यहाँ पर तो कोण तो एक बराबर हो जा रहा है, लेकिन हम इनका अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं का मान दिया था, अगर अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात देख रहे हैं तो बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने इस दोनों को समरूप नहीं माना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है कि ए बी सी दिया है, ए का मान दिया है 80 और इसका मान दिया है 80। इसको पता करना है कि समरूप है या नहीं। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि एक कोण तो पता है और दो भुजा पता है। तो अगर एक कोण और दो भुजाओं के से देखना है कि त्रिभुज समरूप है या नहीं, तो पहले ये देखेंगे कि अगर ये देखिए ना कि हम लोग समरूपता की कसौटियाँ जितने पढ़े हैं, एक कोण और दो भुजाओं से जो बना है ए से एस समरूपता है। इससे हम लोग को पता चलता है कि अगर एक कोण और दो भुजाओं से कोई हम दो त्रिभुज को चेक करना है कि समरूप है या नहीं, तो पहले देखेंगे कि वो दोनों कोण जो दोनों भुजा है, दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि जो जो कोण दिया है दोनों भुजाओं को अंतर्गत कर रहा है या नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो कोण दिया है और जो भुजाओं का मान पता है, तो देखिएगा सर यहाँ पर इस कोण को दोनों भुजा अंतर्गत कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो कर रहा है लेकिन एक नहीं कर रहा है, जिसका मान दिया है। देखिए मान दिया वो देखेंगे, अंतर्गत तो भुजा कर ही रहा है, बिना अंतर्गत के कोण थोड़े ना बनेगा, मतलब। लेकिन मान जो दिया है, मान देखेंगे, मान पता रहेगा तब ना हम कहेंगे कि इसका जो अनुपात बराबर हो रहा है या नहीं। अगर मान लीजिए कोण ए बराबर कोण एफ तो दिया है, ठीक है, लेकिन मान देखते हैं ए बी अनुपात ई एफ इक्वल टू ए सी अंतर्गत कर रहा है, ये ना ए बी और ए सी। बी सी को नहीं लिखेंगे, बी सी अंतर्गत नहीं कर रहा है, ए बी और ए सी कर रहा है, तो क्या लिखेंगे ए सी। और इसके बाद क्या अंतर्गत कर रहा है, इसमें ई एफ हो गया तो क्या कर रहा है डी एफ कर रहा है, डी एफ। चेक करते हैं बराबर हो रहा है, यानी ए बी का मान कितना है 2.5 है और ई एफ का मान कितना है 6 है, इक्वल टू ए सी का मान कितना है नहीं पता है, इसका मान डी एफ का मान कितना है 5 है। तो दोनों में जब तक ए सी का मान नहीं पता चल जाता तब तक हम लोग कैसे कह सकते हैं कि दोनों का अनुपात बराबर है। हो सकता है होगा भी, हो सकता है नहीं भी होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्ट ये अनुपात होगा, ये लिखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ अनुपात नहीं है। हम शुरू में क्या समझाना चाह रहे थे, देखिएगा हम इतना कुछ किए दिखा रहे थे कि देखिए यहाँ पर ए बी है, यहाँ बी सी है, एक एक कोण पता करना है। अगर एक कोण अगर दो भुजा से चेक करना है कि समरूप है या नहीं, तो पहले ये सब कैलकुलेशन करने से पहले चेक करेंगे कि जो कोण दिया है दो भुजाओं जो भुजा का मान दिया है वो दोनों भुजा वाले जो मान वाले भुजा है उस कोण को अंतर्गत कर रहे हैं या नहीं, यानी दोनों भुजाओं के बीच आ रहा है नहीं, या जो मान दिया है दोनों मान के अंतर्गत वो कोण आ रहा है या नहीं। तो ये मान देखिए यहाँ पर ए बी दिया था, यहाँ पर बी सी दिया था, लेकिन कोण को अंतर्गत करने वाली एक भुजा का मान नहीं पता था। तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट कह सकते थे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। इतना कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डी ई एफ और पी क्यू आर दिया है, पता करना है समरूप है नहीं। सर देखिए यहाँ पर दो कोण दे दिया है, एक कोण नहीं पता है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक त्रिभुज में अगर दो कोण दिया है, अगर देखेंगे दोनों त्रिभुज में दो कोण दिया है, अगर दोनों कोण समान नज़र आ रहे हैं, हमें पूरा आँख मतलब बिना दिमाग लगाए बता देंगे कि समरूप है। कब बताएंगे, जब दो त्रिभुज में दो कोण दिया होगा और दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे यानी बराबर होंगे, तब हम बिना दिमाग लगाए केवल देखकर बताएंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर दो को तो त्रिभुज दिया है और दो कोण भी दिया है, लेकिन दोनों कोण समान नहीं है, तब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बिना दिमाग के नहीं बताएंगे। दिमाग लगाएंगे कि अगर त्रिभुज के दो कोण दिया है तो तीसरा कोण हम लोग तो आसानी से निकाल सकते हैं। 18 17 कितना होता है,
150 होता है। कितना होता है? 150। तो तीसरा कोण क्या होगा? 30 डिग्री होगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 18 दिया है, तो दोनों को जोड़ेंगे 110 होगा, 110 होगा, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तब अब चेक करेंगे कि कौन कोण किसके बराबर है। तो कोण डी बराबर देख रहे हैं कोण पी है, कोण ई बराबर कोण क्यू है, कोण एफ बराबर कोण आर है। तब देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। तब क्या बोलेंगे? त्रिभुज डी ई एफ समरूप होंगे। त्रिभुज किसके? तो संगत ले लेते हैं। डी के संगत क्या है चेक करेंगे, तो डी के संगत क्या है? पी है। फिर डी के बाद ई लिए हैं, तो ई के संगत क्या है? क्यू है। फिर ई के बाद आर लिए हैं, तो क्या है? आर है। तो इसलिए समरूप है। क्या है? तो जितने भी हमें इस 1 नंबर क्वेश्चन में 6 युग्म यानी आकृतियों के 6 पेयर दिए गए थे, जोड़े दिए गए थे। 6 मतलब सबको पता करना था। 2 त्रिभुज दिए गए थे, त्रिभुज के पेयर दिए गए थे, पता करना था कि समरूप है या नहीं है। अगर है तो उस दोनों त्रिभुज के समरूप आप जैसे किए हैं, किन कसौटी का प्रयोग किए हैं और समरूप का संकेत में लिखना था। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो प्लीज़ हमें मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा, हम समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन, आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। कोण BOC का मान 125 दिया है और 125 डिग्री दिया है, और कोण CDO का मान 70 डिग्री दिया है। तो हमें DOC का मान पूछ रहा है, यानी इस कोण का मान पूछ रहा है। DCO का मान पूछ रहा है, यानी इस कोण का मान पूछ रहा है। और लास्ट में पूछ रहा है OAB का मान, यानी इस कोण का मान पूछ रहा है। चलिए कोशिश करते हैं। चलिएगा, अच्छा सर देखिएगा ध्यान से, कोण DOC प्लस कोण BOC इक्वल टू कितना होगा? देखिएगा ध्यान से, DOC यानी इस कोण का मान, BOC यानी इस कोण का मान। देख रहे हैं ये क्या है? एक सीधी लाइन है। क्या है? सीधी लाइन है। तो सीधी लाइन पर एक ही ओर के टोटल कोण कितने बनते हैं? 180 डिग्री बनते हैं। एक सरल रेखा पर एक ही ओर के टोटल कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और दोनों ओर को लेकर में देखेंगे तो कितना होता है? 360 होता है। तो एक ही ओर लिए हैं तो 180 हुआ। DOC का मान हमें नहीं पता है, BOC का आंसर मान पता है। देखिए BOC का मान कितना दिया है? 125 दिया है। क्या होगा? 180। DOC छोड़ देते हैं इधर ही। 180 से 125 घटाएंगे, ये वाला प्लस उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए DOC का मान कितना आएगा? घटाएंगे 10 से 5 घटाएंगे 5, 7 से 2 घटाएंगे 5, और हो गया 0। यानी कि हमें DOC का मान कितना पता चला? 55 डिग्री। कितना हुआ? 55 डिग्री। और हमें इसका मान पता चल गया। DCO निकालना है। तो सब देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज DCO में आते हैं तो क्या होगा? चूँकि क्या हो जाएगा? DCO प्लस कोण DOC प्लस कोण CDO कितना होगा? चेक करेंगे। DCO सर कोण कौन है? तो DCO ये वाला कोण है। DOC कौन है? तो DOC ये वाला कोण है। CDO कौन है? तो CDO ये है। यानी हम तीनों को जोड़ दिए हैं, इस कोण को, इस कोण को, इस कोण को। देख रहे हैं कि तीनों कोण कैसा है? तो तीनों कोण एक त्रिभुज के तीनों कोण है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। अब DCO अब मान रखेंगे। DCO का मान हमें नहीं पता है, सॉरी यहाँ पर कोण देंगे। DCO का मान नहीं पता है, छोड़ देंगे। DOC का मान कितना है? 55 है, 55 डिग्री है। CDO का मान हमें दिया है, कितना दिया है? 70 डिग्री दिया है, यानी 180। कोण DCO का मान हमें निकालना होगा 180। 55 भी माइनस करेंगे और 70 भी माइनस करेंगे। कितना होगा कोण DCO का मान? क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस वाला जोड़ देते हैं। तो फिलहाल 7 5 12 125 होगा। कितना होगा?
125। अब घटाएंगे DCU का मान कितना आना चाहिए, 10 से 5 घटाएंगे 5 आएगा, और 10 से 5 घटाएंगे 7 से 2 घटाएंगे 5 आएगा, यानी कितना आएगा 55 डिग्री आएगा। कितना आएगा 55 डिग्री आएगा, यानी DCU का भी मान 55 आया, DOC का भी मान 55 आया। अब हमें क्या पता करना है, OAB। तो सर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हम लोग पिछली कक्षाओं के अनुसार निकाल सकते थे, लेकिन ये वाला थोड़ा निकालना है। देखिएगा OAB यानी इस कोण का मान निकालना। सर देखिए क्या दिया है, हमें क्या पता है, चूँकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, देखिएगा यहाँ ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाइएगा, हम क्या बोले थे, समरूप है, तो इसका मतलब देखेंगे कि कौन कौन किसके संगत है। इतना पता है कि समरूप त्रिभुज दो होते हैं तो जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो पता करेंगे कोण O के संगत क्या है, तो कोण O के संगत शुरू वाला ही होता है, तो कोण O अपने आप में कोण O ही होगा, यानी ये वाला होगा। अब क्या करेंगे, कोण D के संगत देखेंगे, तो कोण D के संगत 2 नंबर पर आ रहा है, तो 2 नंबर पर क्या है, B है, तो कोण B होगा। अब फिर चेक करेंगे कोण C के संगत क्या है, A है, तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण A हो जाएगा। हमें पूछ क्या रहा है सर, OAB यानी इसका मान पूछ रहा है, OAB इसका पूछ रहा है। देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर थोड़ा गलत ले लिए हैं, डायरेक्ट ऐसे नामकरण नहीं करेंगे, देखेंगे पहले चेक करेंगे। कोण ODC किसके बराबर होगा, कोण OBA के बराबर, किसके बराबर होगा, OBA के बराबर, सीधा लिए हैं ODC तो OBA। अगर कोण OCD ले लेते हैं, OCD देखिएगा ध्यान से, OCD O के बाद लास्ट वाला तब आगे पीछे आए हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे, O के बाद लास्ट में जाएंगे तब पीछे आएंगे, तो O के बाद लास्ट में जाते हैं A होगा, तब क्या होगा B होगा, तब क्या होगा, लास्ट वाला लेते हैं तो क्या हो जाएगा अब क्या करते हैं, ये लेते हैं COD, क्या लेंगे COD। देखिए इतना ही से हो जाएगा, काम चल जाएगा। एक और जो कोण है COD, कोण COD कैसे लिए हैं, लास्ट से शुरू गए हैं और सेकंड गए हैं, तो ऐसे लेंगे कोण AOB, क्या लेंगे कोण AOB, तीनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो जो उनके कोण संगत कोण होते हैं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। संगत कैसे लिखा जाता है, देखिए संगत जैसे हम इसमें लेंगे वैसे ही उसमें लेंगे। जैसे जैसे कोण लिए थे हम डायरेक्ट लिए थे ODC, तो उसमें डायरेक्ट ले लेते, फिर डायरेक्ट कैसे लिए OCD, यानी शुरू से लास्ट में गए तब 2 नंबर पर आए, तो यहाँ भी जाएंगे शुरू से लास्ट में OA तब 2 नंबर पाएंगे B होगा। ऐसे ही यहाँ क्या किया, लास्ट में COD आए तो यहाँ भी जाएंगे AOB होगा। तो ऐसे ही हमें जो पता है इससे ले लेंगे, क्या पता करना है, कोण OAB, क्या पता करना है, कोण OAB। चेक करेंगे कोण OAB किसके बराबर है, तो सर देखिए यहाँ पर कोण OAB किसके बराबर है, कोण OCD के बराबर है, किसके बराबर है, कोण OCD के बराबर है। तो इसलिए कोण OAB क्या हो जाएगा, कोण OAB क्या हो जाएगा, OCD कहाँ है, OCD का मान हमें पता होगा कितना आया है। OCD बोलिए या DCO बोलिए, कहीं होता है। OCD बोलेंगे तब भी यही कोण बनेगा, अगर DCO बोलेंगे तब भी यही कोण बनेगा। तो कितना इसका मान है, 55 डिग्री है, इसलिए इसका भी मान कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, जब हम आप लोगों के पास ये वीडियो जाएगी तो अगर हम दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन बनवाएंगे तो आप लोगों के सामने नीचे डिस्प्ले पर, नीचे आपके मोबाइल पर क्वेश्चन शो होंगे, तो आप उस क्वेश्चन में देखिएगा और मेरे बातों को ध्यान से देखिएगा। हम क्वेश्चन किताब की सहायता से, बुक की सहायता से पढ़ेंगे और आप लोगों को नीचे डिस्प्ले पर क्वेश्चन नज़र आएगा, वही बनाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 नंबर तो बना दिए हैं, 3 नंबर बनाना है। 3 नंबर बोल रहा है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है, क्या बनाएंगे, समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। वो AB क्या है, ABCD है और जिसमें AB समांतर क्या है, DC है। देखिएगा ये समांतर है, समलंब बोल रहे हैं तो समझ जाइए कि एक युग में क्या होंगे, समांतर होंगे, और समांतर कौन कौन से पता हो गया।
बोल रहा है कि विकर्ण जो ACBD है ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। विकर्ण क्या है? AC है, और विकर्ण क्या है? BD है। दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं सर? तो पता है आप लोग कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ऊपर कर रहे हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें क्या सिद्ध करना है? OA/OC बराबर OB/OD। चलिए क्या करेंगे, दिया है क्या दिया है? समलंब चतुर्भुज ABCD में क्या दिया है? AB समांतर DC। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है सर? OA/OC इक्वल टू OB/ क्या सिद्ध करना है? OD है, यही सिद्ध करना है। कैसे? समरूपता कसौटी का प्रयोग करके सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। चलिएगा सर, प्रूफ करेंगे तो त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD लेंगे। क्या लेंगे? त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में लेंगे तो देखेंगे कि पहले तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। आप बोलेंगे भाई कैसे? तो 9th क्लास में हम लोग पीछे पढ़े हैं, चाहे 7 8 भी में पढ़े होंगे। ये जो शीर्षाभिमुख से जब दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करें तो जो कोण शीर्षाभिमुख बनते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख है, देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है, शीर्षाभिमुख तो बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज का कोण का क्या नाम है? AOB। क्या लिखेंगे? कोण AOB इक्वल टू क्या लिखेंगे? इस कोण का क्या नाम है? COD। क्या नाम है? COD। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा सर, हम लोग को पता है कि जब दो रेखा समांतर होती है तो इससे जो तिर्यक रेखा होते हैं ना, तिर्यक रेखा से जो अंतः एकांतर बनता है वो बराबर होता है। यानी इस कोण के बराबर क्या होगा? ये वाला कोण होगा, और ये वाला कोण के बराबर क्या होगा? ये वाला कोण होगा। तो ऐसे ही ये देखिए, ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। तो क्या होगा? इस कोण के बराबर कौन सा कोण होगा? ये वाला होगा। इस कोण का क्या नाम है? OAB। कोण OAB इक्वल टू कोण OCD। OCD। इसी प्रकार ये तो क्या है? शीर्षाभिमुख से हो गया है, शीर्षाभिमुख से हो गया है। ये क्या है? अंतः एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। फिर ये इसी प्रकार देखेंगे तो ये भी अंतः एकांतर कोण से बराबर होंगे। तो इसका नाम क्या है? OBA। कोण OBA इक्वल टू क्या होगा? कोण ODC। क्या होगा? कोण ODC। क्या होगा? ODC। ये भी क्या होगा? एकांतर कोण से ही होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? AAA से त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज OCD समरूप है। और त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो समरूप त्रिभुज के इतना पता है कि दो समरूप त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात होता है क्या होता है? बराबर होता है। क्या करेंगे? इसका OB इसके किसके बराबर होगा? पता कीजिएगा। OD के बराबर क्या होगा? एक सेकंड। हाँ, क्या होगा? OB/ क्या होगा? AC के बराबर। हाँ देखिए क्या होगा? OB/OD होगा। क्या होगा? इस त्रिभुज का OB लेते हैं तो इसका क्या होगा? OD होगा। बराबर होगा किसके? OA/OC के। क्या होगा? OA/OC के। चेक करेंगे, ये प्रूफ करना था तो जी नहीं, थोड़ा सा बदलाव हुआ है, वही बदलाव कर लेते हैं। क्या बदलाव हुआ है देखिएगा क्या हुआ है। हाँ देखिए, यही प्रूफ करना था। देखिए OA/OC इक्वल टू OB/AD, यही प्रूफ करना था हम लोगों को। क्या हुआ? प्रूफ्ड। चलिए लिख लीजिए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, हम जो बोर्ड पर लिखने में दिक्कत है, जो मतलब ज़्यादा समय लगेगा लिखने में, तो वो हम क्वेश्चन यहाँ हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आपके डिस्प्ले पर शो करेगा। वहाँ से आप क्वेश्चन उसकी मदद से
देखिएगा, जो थोड़ा कम है और लिखना ज़रूरी है उसको हम ज़रूर लिखेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। बोल रहा है कि आकृति में क्यू आर बाई क्यू एस, यानी कि क्यू आर, ये क्यू आर है, क्यू आर बाई क्या है, क्यू एस है, यानी बड़ा बाई छोटा है, बड़ा वाला पूरा ले लिया है, एक बार छोटा यहाँ तक लिया है, इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर है, क्या है, क्यू टी यहाँ से यहाँ तक बाई पी आर है यहाँ से यहाँ तक। तो दर्शाना है कि पी क्यू एस है, जो पी क्यू एस है टी क्यू आर के बराबर है, यानी छोटा बड़ा त्रिभुज जो है समरूप है। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करेंगे। चलिए क्या दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। क्या दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, तो कोण 1 कौन है, ये है, कोण 2 कौन है, ये त्रिभुज पी क्यू आर। देखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर में इसी में ना कोण 1 2 दिया है। हम यहाँ लिख देते हैं, चूँकि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, तो हमें पता है 9th क्लास यानी पीछे क्लास में पढ़े हैं कि बराबर कोण के, किसी त्रिभुज के बराबर कोण की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो भी बराबर होती है। तो इस त्रिभुज का किसी त्रिभुज में जो बराबर कोण होते हैं उसके सम्मुख भुजाएं भी क्या होते हैं, बराबर होती है। तो इसलिए कोण 1 के सामने की भुजा कौन सी है, तो इस त्रिभुज में देखेंगे तो कोण 1 के सामने की भुजा क्या है, पी आर है। क्या है, पी आर है। कोण 2 के सामने की भुजा क्या है, पी क्यू है। क्या है, पी क्यू है। इसको चलिए हो गया, चूँकि ये क्या है दिया था, इसी के अनुसार निकाले हैं। फिर लेंगे, देख रहे हैं क्या दिया है, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर। क्या दिया है, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, ये भी क्या है, दिया है। आगे बढ़ेंगे, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर। पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, तो क्या लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, क्या है, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू, क्यू टी बाई क्या है, पी क्यू है। तो क्या लेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर लेंगे, टी क्यू आर में। तो देखिएगा सर, पी क्यू आर बोल रहे हैं, पी क्यू आर तब भी ये कोण आ रहा है। अगर बोलते हैं टी क्यू आर तब भी ये कोण आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, कोण क्यू बराबर कोण क्यू नहीं बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, चाहे ऐसे लिखते हैं, कोण पी क्यू एस इक्वल टू क्या होगा, कोण टी क्यू आर के। कैसे लिखा होगा, तो उभयनिष्ठ, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो जो चीज़ें कॉमन होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। उभयनिष्ठ कॉमन लिख लेते हैं, दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन कोण है। चलिएगा अब देख रहे हैं कि इस दोनों त्रिभुज में क्या दिया था, क्यू आर बाई क्यू एस दिया था। क्यू आर बाई क्यू एस हमें पता है, क्यू आर बाई क्यू एस क्यू टी बाई पी क्यू के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कोण है, ये कोण क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर ये बड़ा वाला अब बाई क्यू एस, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम लग रहा है, एक कोण है और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात है। देखिए एक कोण बराबर है, दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर है ना, और इस छोटा वाला त्रिभुज में देखिएगा क्यू आर, छोटा वाला में, बड़ा वाला में क्यू आर, छोटे वाले त्रिभुज के क्यू एस के अनुपात के, फिर एक तो एक भुजा हो गया और दूसरी में आएंगे तो क्यू टी यानी बड़ा वाला अब बाई छोटे वाला त्रिभुज का। तो देख रहे हैं कि दो त्रिभुज में एक कोण दोनों कोण में बराबर है, दोनों त्रिभुज में, और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात भी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, एस ए एस से, इसलिए एस ए एस से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। यही हमें प्रूफ करना था, देखिए यही ना साबित करना था, हमें दर्शाना था, इसलिए क्या होगा, प्रूव्ड। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जो क्वेश्चन हैं उस बनवाएंगे। चलिए अगर हमारी क्लास पसंद आती है
तो अपने दोस्तों में साझा करना ना भूलिएगा। और पसंद अभी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, और हम व्हाट्सअप कीजिएगा तो ज़रूर समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।